भारत का पहला HF-24 मारुत फाइटर जेट, जिसने 60 के दशक में मचा दी थी दुनिया भर में सनसनी। एशिया में भारत बन गया था ऐसा पहला देश जिसके सुपरसोनिक विमान की ताकत थी बेहिसाब, जिसकी ताकत देख पूरी दुनिया को लग गया था सदमा। 1971 में भारत पाक जंग में जिसने मचाई थी तबाही। दोस्तों 1950 के दशक में भारत और चीन न केवल बराबर थे बल्कि भारत चीन से एक कदम आगे था। आपको जानकर गर्व होगा इस बात पर कि उस वक्त भारत की एयरफोर्स चीन से आगे थी और भारत के पास खुद के फाइटर जेट्स होने का गौरव प्राप्त था। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि भारत एशिया का पहला ऐसा देश था जिसने अपने खुद का लड़ाकू विमान बना लिया था। नाम था HF-24 मारुत। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था उस समय कि अमेरिका सरीखे देश भी ये जानकर चौंक गए थे कि मारुत विमान को सीरियसली लेकर अगर भारत ने इस पर थोड़ा और काम किया तो दुनिया में इसकी टक्कर का कोई विमान ही नहीं होगा। यहां तक कि ब्रिटेन भी उस समय मारुत से इतना डर गया था कि उसने अपनी एक महत्वाकांक्षी डील ही कैंसिल कर डाली थी। खुद रूस ने भी भारत के इस विमान की तारीफ की थी, जिस पर भारत अगर थोड़ा बहुत काम और कर लेता तो भारत के इस मारुत विमान के अभी के संस्करण फिलहाल के 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी टक्कर देते। तो दोस्तों अब आपके मन में कुछ सवाल बन रहे होंगे कि भारत ने HF-24 मारुत विमान को किस तरह से तैयार किया, किस तरह से भारत का मारुत एशिया का सबसे घातक विमान बन गया, जबकि रूस के पास तो खुद के जेट इंजन तक बनाने की तकनीक थी। आखिर इतने महत्वपूर्ण विमान पर भारत ने काम क्यों नहीं किया? 1960 में मारुत जैसा सुपरसोनिक विमान बनाने के पीछे किस शख्स का हाथ था? इजराइल की वजह से किस तरह से मारुत का निर्यात काम ठप हो गया था? मारुत की किस ताकत को जानकर ब्रिटेन ने भारत के साथ इंजन की तकनीक रोक दी थी? दोस्तों भारत के पहले और सुपरसोनिक विमान को लेकर ये तमाम सवाल बनते हैं जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर आज के समय मारुत विमान होता तो भारत कितना ताकतवर होता। आखिर जिस विमान ने 1971 की जंग जितवाई उस योद्धा को भारत ने कैसे भुला दिया, ये सब बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पर मारुत के लिए लाइक और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 1950 में आत्मनिर्भर भारत का वो सपना जिसने हिलाकर रख दी थी पूरी दुनिया, 50 के दशक में ही भारत ने खड़ा कर दिया था फाइटर जेट। दोस्तों जिस तरह से पीएम मोदी देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं और अनेक योजनाएं चला रहे हैं, दोस्तों आपको शायद ही यकीन हो कि ऐसा ही सपना 1950 में तत्कालीन पीएम नेहरू ने भी देखा था और इसी का नतीजा था कि भारत उसी समय खुद की तकनीक के दम पर ऐसा विमान बनाने में कामयाब हुआ जिसकी ताकत और रणनीति ने दुनिया को अचंभे में डाल दिया था। इस विमान के दम पर ऐसी ताकत रखने वाला भारत एशिया का पहला देश था। तब चीन ने ऐसा सोचा भी नहीं था। तब भारत के पास सुपरसोनिक विमान आ गया था। दोस्तों मारुत विमान को तैयार करने की यह कहानी कुछ यूं है कि तत्कालीन पीएम नेहरू ने एयरक्राफ्ट डिजाइन और उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50 के दशक में भारतीय वायुसेना से उनके लिए विमान और भारतीय डिजाइन के एयरक्राफ्ट से संबंधित जरूरतें पूछी और इस विमान को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई HAL को। तब वो दौर था जब एक देश दूसरे को सैन्य तकनीक नहीं देते थे। सन 1960 के दशक में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाने की तकनीक विश्व में केवल 4 देशों के पास थी। ये देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ यानी आज का रूस। लेकिन भारत ने विमान बनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसके लिए जरूरी तकनीक भारत के पास नहीं थी। ऐसे में भारत के लिए बिना पश्चिम की मदद के विमान बनाना संभव नहीं था और पश्चिमी देश इसके लिए तैयार नहीं थे। उस समय भारत और जर्मनी के रिश्ते काफी अच्छे थे और इसी का नतीजा था कि 1956 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर कर्ट वॉल्डेमर टैंक और उनके डिप्टी हैर मिटले हफर
अपनी टीम के साथ भारत आए। भारत सरकार ने उन्हें HF-24 विमान का डिजाइन करने वाली टीम की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपा और विमान को विकसित करने का जिम्मा दोनों जर्मन इंजीनियर्स पर था। इन दोनों ने अपनी टीम के साथ हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर विमान बनाने का काम शुरू कर दिया और अप्रैल 1959 में उन्होंने लकड़ी के ग्लाइडर्स का पहला प्रोटोटाइप बनाया। इस 2 सीटर ग्लाइडर ने 24 मार्च 1960 तक 78 सफल उड़ानें भरी। इस तरह से हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड यानी HAL ने 1960 के दशक में जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर कर्ट वॉल्डेमर टैंक के सहयोग से स्वदेशी लड़ाकू बम वर्षक विमान HF-24 मारुत तैयार किया। HF-24 मारुत यानी स्पिरिट ऑफ द टेम्पेस्ट अपनी खास ताकत के दम पर बना पहला एशियाई जेट। अमेरिका और ब्रिटेन सब मारुत को लेकर डरे हुए थे। दोस्तों, मारुत विमान क्या था, ये इस बात से समझ लीजिए कि भारत के इस पहले जेट विमान को स्पिरिट ऑफ द टेम्पेस्ट यानी तूफान की आत्मा की संज्ञा दी गई। अपने सफल प्रोडक्शन और एयरफोर्स में एक्टिव होने के चलते यह पहला एशियाई जेट लड़ाकू विमान बन गया। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 17 जून 1961 को भरी और 1 अप्रैल 1967 को पहला मारुत जेट आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना को दिया गया। दोस्तों, यह विमान 1800 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम था। इस दौरान HAL ने कुल 147 विमान बनाए। इन फाइटर विमानों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों, यह फाइटर जेट अमोघ अजेय बन सकता था अगर अमेरिका, ब्रिटेन या रूस में से कोई भी भारत की मदद कर देता, लेकिन सबने भारत की कोई मदद करने से इनकार कर दिया। कारण क्या था? दरअसल इस मारुत विमान में सबसे बड़ी समस्या इसके इंजन को लेकर थी। इस दौरान भारत के पास जेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी, इसलिए भारत को ब्रिटेन से इंजन आयात करने पड़े थे। उस समय मारुत का क्रेज दिन ब दिन लगातार बढ़ रहा था। ब्रिटेन उस समय जगुआर पर काम कर रहा था और उसने देखा कि भारत का HF-24 मारुत उसके जगुआर से कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो ब्रिटेन ने भारत को मारुत के लिए इंजन देने से मना कर दिया। इसके बाद भारत ने अमेरिका और रूस से भी इंजन लेने के लिए प्रयास किया, लेकिन दोनों ने ही भारत को मना कर दिया। इसके बाद भारत कोई और कोशिश करता। इस बीच 1971 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर डाला, जिससे अमेरिका भारत पर काफी गुस्सा हो गया और उस भारत पर बैन लगा दिया कई मामलों को लेकर। इसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश में राजनीतिक उठापटक में यह मारुत प्रोजेक्ट कहीं खो सा गया। उसके बाद भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने मारुत और LCA के लिए जेट इंजन बनाने के प्रयास किए, जिसको लेकर हमने आपको कावेरी इंजन पर वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी। लेकिन भारत को इसमें भी सफलता नहीं मिली। इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई और यह प्रोजेक्ट राजनीतिक उदासीनता और विदेशी कंपनियों की लॉबिंग की भेंट चढ़ गया। 1971 की जंग का हीरो है भारत का मारुत जेट। दोस्तों, आपको 1971 का युद्ध याद होगा। इस युद्ध में जब लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी, तब मारुत के इस्तेमाल के साथ भारतीय वायुसेना के जवानों ने कारनामे दिखाए। पाक फौज के कई टैंक ध्वस्त किए गए और कुछ और शस्त्र भी। 220 स्क्वाड्रन के मेजर बख्शी इकलौते रहे जिन्होंने मारुत के जरिए हवा से हवा में एक घातक हमले को अंजाम देकर कोरियन लड़ाका विमान तकनीक से बने पाकिस्तानी विमान F-86 सैबर को मार गिराया था। इसके बाद दिसंबर 1973 तक तीसरी स्क्वाड्रन को मारुत से लैस किया गया। इसके बाद तकनीकी खामियों के चलते 1982 तक मारुत विमान तेजी से खत्म होने लगे, जिसके चलते एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने HF-24 को हटाने का फैसला किया। 1990 आते आते सभी विमान समाप्त हो गए। 147 विमानों में से सिर्फ 2 विमान बचे हैं, जिनमें एक HAL के बेंगलुरु स्थित हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में और दूसरा म्यूनिख के एक म्यूजियम में रखा है। दोस्तों, मारुत विमान में इस्तेमाल किए गए इंजन में मुख्य रूप से कमी थी और इसी वजह से इसके लिए बेहतर इंजन या वैकल्पिक पावर प्लांट विकसित करने के लिए भारत की सरकारों ने कोई ठोस प्रयास
नहीं किए, जबकि शुरू में मारुत जैसा सक्षम इंटरसेप्टर विमान या फिर सुपरसोनिक सक्षम लड़ाकू विमान जैसा विकसित करने की कल्पना की गई थी। ये विमान 60 के दशक में जिस तकनीक के साथ बनाए गए थे, अगर इसी तकनीक को आगे की सरकारें विकसित करने में लगी रहती तो आज विमानों के डिजाइन और विकास की दिशा में भारत बहुत आगे होता। लेकिन रूस के मिग और SU-7 जैसे उन्नत विमानों की तरफ भारत का ध्यान चला गया और मारुत प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, जो भारत की सबसे बड़ी भूल है। खैर दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है और आपके विचार से क्या भारत को मारुत जेट प्रोजेक्ट पर किस तरह से काम करते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।